जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हिंदी गद्य खंड के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पूरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और आंसर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि हिंदी गोधुली भाग 2 में गद्य खंड और काव्य खंड 2 खंड होते हैं और दोनों में 12-12 चैप्टर, मतलब टोटल गोधुली भाग 2 में 24 चैप्टर है, जिसमें से गद्य खंड का ये पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है यहाँ से बताएंगे। ऐसे इसमें 48 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण से संपादित है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने हर एक चैप्टर का नाम और लेखक का नाम भी बताया था, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तीसरा क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे क्वेश्चन आ सकता है, वो भी देख लेंगे। मतलब उसके बाद आता है चौथा नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। दोस्तों आ गया ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के महू नामक गांव है एक, महू, वहाँ हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु जो हुई थी दिसंबर 1956 में हुई थी। दोस्तों इसमें डेट नहीं दिया गया है। ऐसे इनका मृत्यु जो हुआ था वो 6 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था, 6 दिसंबर को। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था, 6 दिसंबर 1956 को। दोस्तों याद कर लेंगे इसको। छठा क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 व्यक्ति रहे हैं। मतलब इनके प्रेरक जो व्यक्ति रहे हैं वो 3 व्यक्ति रहे हैं। कौन कौन रहे हैं दोस्तों, तो एक है जो उनका नाम है बुद्ध। दोस्तों स्क्रीन पर लिखने में नहीं बनता, ऐसे एक बुद्ध है और दूसरा है कबीर और तीसरा है ज्योतिबा फूले। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लेंगे। एक है बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फूले। उसके बाद आता है डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। दोस्तों थोड़ा सा ऊपर करके बता देते हैं, दलित परिवार के वर्ग में जन्म लिए थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद आता है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। दोस्तों जातिवाद का पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, तो अस्वाभाविक श्रम विभाजन है जाति प्रथा जो है वो। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन आता है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है दोस्तों, पैतृक पेशा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैतृक पेशा। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन आता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में वर्णित है। दोस्तों हिंदी में जो वर्णित किया है वो ललाई सिंह यादव के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आता है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों विडंबना का जो सही अर्थ होता है वो होता है उपवास। विडंबना का जो सही अर्थ होता है वो होता है उपवास। 14 नंबर क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है वो दोस्तों भाईचारा है। सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय वो भाईचारा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। दोस्तों मैंने बताया था ना अभी थोड़ा देर पहले, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। दोस्तों इसमें देखिए कहाँ है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आता है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बारंबार नाम की पुस्तक कितने खंडों में किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 खंडों में किए थे। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, तो लाहौर का जो है वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था। उसका 18 नंबर क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। तो दोस्तों इसमें 3 प्रेरक व्यक्ति थे, तो इसमें से कहीं पर
महात्मा गांधी लिखा हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद, नहीं इसमें बुद्ध है नहीं कबीर है, तो एक क्या है, ज्योतिबा फुले, जो कि ये है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, ज्योतिबा फुले। यहाँ पर अगर बुद्ध होता तो बुद्ध, कबीर होता तो कबीर, ठीक है, 3 व्यक्ति थे, इसको याद रखेंगे। किसने प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा, मतलब किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु तो न्यूयॉर्क गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के। उसका दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन आता है, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। तो दोस्तों चैप्टर किनके अथी से चल रहा है, तो वो भीमराव अम्बेडकर। फर्स्ट चैप्टर है जो इनके द्वारा लिखा गया, तो इसमें जितना भी बात होगा सब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही रहेगा। उसके बाद आता है 21 नंबर, भीमराव अम्बेडकर की रचना है, इसमें से जो भीमराव अम्बेडकर की रचना हुआ है ऑप्शन नंबर ए, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये इनके द्वारा ही लिखा गया है। कहीं पर लिखा है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, किनके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन के रूप लिए हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुशल व्यक्ति का विभाजन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुशल व्यक्ति का विभाजन। इसका दोस्तों आगे देखते हैं, तो इस नंबर क्वेश्चन, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है। भारत की जो है जाति प्रथा उसकी विशेषता क्या है, तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। यह श्रमिकों का क्या है, अस्वाभाविक विभाजन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो दोस्तों जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है, इसमें मनुष्य सहजता रोजगार युक्त है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। उसके बाद आता है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे समझते हैं। लेखक जो है मतलब भीमराव अम्बेडकर जो है वो उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे समझती है, तो ये ऑप्शन नंबर है, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना, मतलब मजबूरी के कारण करना। उसके बाद आता है 26 नंबर, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देते हैं। मतलब कौन सा व्यवस्था है, वो है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जो है वो उसका प्रशिक्षण और उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा को निर्धारित कर देता है, क्या जाति व्यवस्था जो है वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक मनु कहा गया। आधुनिक मनु जो है किन्हें कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, इनका जन्म नहीं पता है, कमेंट करेंगे, ऊपर में बताए हुए हैं। और इनका मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था, वो भी कमेंट करेंगे। और किस चीज़ के कारण हुआ था दोस्तों, ये इनका मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था मधुमेह के कारण। मधुमेह नामक एक रोग होता है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, मधुमेह के कारण इनका मृत्यु हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। और जन्म कहाँ हुआ था, तो महू में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। और महू नामक गांव जो है वो किस जिला में स्थित है दोस्तों, वो जो है इंदौर मध्य प्रदेश में एक इंदौर नामक जिला है, उसमें महू नाम का गांव है, ठीक है। उसको पहले अभी ये क्या बोलते हैं, अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। पहले के ज़माना में महू नाम था उस जगह का भी, अम्बेडकर नगर के नाम से है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, संचारित का अर्थ क्या होता है, यानी शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी वर्वाहित। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि से विडम्बना की बात क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन आता है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है वो कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा का भाव हो, वही आदर्श समाज, मतलब ऐसा ही आदर्श समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव, भाईचारा का भाव हो।
31 नंबर क्वेश्चन आता है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। दोस्तों यहाँ पे है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं, तो शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। उसके बाद आता है 32 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दोस्तों बता चुके हैं, महू मध्य प्रदेश में, जो कि इंदौर जिला में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल मतलब बता देते हैं कुल 52 जिला है, ठीक है, 52 जिला है और 52 जिला अलग अलग भाग में है, वो सब अलग चला जाएगा टॉपिक, इसलिए अलग नहीं जाना है अभी। इंदौर नामक जिला में है महू मध्य प्रदेश, और अभी अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है महू को। उसका 33 नंबर क्वेश्चन आता है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो पत्रिका का संपादन किए थे वो है बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत नाम की पत्रिका का संपादन किए थे। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है, 21 खंडों में, ठीक है दोस्तों, 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, 21 खंडों में, ये ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो इसका यहाँ पर जाति प्रथा नहीं होगा दोस्तों, इसमें श्रम विभाजन हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को। उसका 37 नंबर क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई, भीमबाई, वैसे ये आसान। भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो ये भीमराव अम्बेडकर की रचना है, क्योंकि अभी इन्हीं की चर्चा हो रही है। मुख्य नायक क्या है दोस्तों, ये जो मुख्य नायक है ये क्या है, अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह, क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। मुख्य नायक जो है वो पत्रिका है। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया दोस्तों, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। यहाँ भी जाति प्रथा नहीं होगा दोस्तों, श्रम विभाजन को। उसके बाद आएगा, उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है इसी के वजह से ये प्रमुख कारण बना हुआ है जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बने, तो इसका जो है प्रमुख कारण है बेरोजगारी। 44 नंबर क्वेश्चन आता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। कौन है दोस्तों, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। बाबा साहेब भीमराव का विख्यात ये भाषण है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, तो ये एक भाषण है, किनके द्वारा, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया। भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में किनकी रचना की है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ दिख रहा है सी, ऑप्शन नंबर जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा उल्टा लिखा हुआ फिर भी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, ये जो है कहानी है, निबंध है, क्या है दोस्तों, ये निबंध है, एक शब्द चित्र, और जी में है डायरी। दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये एक निबंध है। उसके बाद आता है, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता को। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर की है। और दोस्तों संविधान को लिखने में कितना वक्त लगा था, शायद पता नहीं होगा तो बता देते हैं, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। दोस्तों 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को लिखने में। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मतलब पूरा करके राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 में इसको अमल में लाया गया था। 1950 में यार 1950 26 जनवरी 1950 में इसको अमल में लाया गया था। लेकिन पूरा तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। और ये दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और दोस्तों संविधान दिवस कब माना जाता है? तो 26 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लेंगे 26 नवंबर को। कब से स्टार्ट हुआ था? तो 2015 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। और पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करो। नया चैनल है अभी, क्योंकि पढ़ेगी इंडिया तब, समझ रहे हो ना। टेक केयर।